हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली कक्षा के अंतर्गत आपने रसखान के द्वारा रचित 3 सवैयों के बारे में जाना, जिनमें उन्होंने ब्रजभूमि के प्रति और प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। पहला छंद जिसमें रसखान ने ये कहा कि वो किसी भी रूप में जन्म लें तो ब्रजभूमि में जन्म लें, चाहे वो मनुष्य के रूप में जन्म ले, चाहे वो पक्षी के रूप में जन्म ले, चाहे वो पशु के रूप में जन्म ले, चाहे वो पत्थर के रूप में जन्म ले, तो ब्रजभूमि में ही उनका जन्म हो, क्योंकि उसी ब्रजभूमि में प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, उनके चरणों से संपूर्ण ब्रजभूमि जो है पवित्र हो गई है। तो रसखान जो है ब्रजभूमि में जन्म लेकर श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता है। मनुष्य के रूप में वो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाला बनना चाहता है। पशु के रूप में नंद बाबा की गाय बनना चाहता है। पक्षी के रूप में यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर अपना बसेरा करना चाहता है। और पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। दूसरे छंद में रसखान ने श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए संसार के सभी सुखों का त्याग करने को तैयार हैं। रसखान श्री कृष्ण की लकड़ी और उनका जो कंबल है उसे पाने के लिए तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को त्यागने को तैयार है, छोड़ने को तैयार है। करील के कुंजों के लिए करोड़ों सोने चांदी के महल छोड़ने को तैयार है। तो ऐसे हैं रसखान, जो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए संसार के समस्त सुखों का त्याग करने को तैयार है। तीसरे छंद में रसखान ने एक गोपी का ईर्ष्या भाव व्यक्त किया है कि वो श्री कृष्ण के कहे अनुसार कोई सा भी स्वांग, कोई सा भी रूप धरने को तैयार है। वो मोर पंख धारण करने को तैयार है, वो गले में गुंज की माला पहनने को तैयार है, वो श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर जो है जंगल में ग्वालों के साथ गाय चराने को तैयार है। लेकिन जो श्री कृष्ण की बांसुरी है, जिसे वो सदा अपने होठों पर सजाए रखते हैं, उस बांसुरी को जो है अपने होठों पर धारण करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो गोपियों को निहारते ही नहीं हैं। तो इसीलिए जो है गोपियाँ श्री कृष्ण से ईर्ष्या करती हैं। तो इस प्रकार रसखान ने 3 छंदों में जो है ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। चौथा छंद जानते हैं। तो देखिए चौथे छंद में क्या कहा है रसखान जी ने। ये लीजिए, ये आपका चौथा छंद आ गया। देखिए, गोपियों ने जो है
अपनी व्यवस्था प्रकट की है कि श्री कृष्ण की जो मुरली की तान है उन्हें पागल कर देती है, वो अपनी सुध बुध खो बैठती है। तो गोपी जो है कहती है कि श्री कृष्ण की छवि ऐसी है कि उनके बिना रहा नहीं जाता है, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, हम करें तो क्या करें। तो इस चौथे छंद में गोपियों ने अपनी व्यवस्था को प्रकट किया है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर लिप्त हैं कि उन्हें अपना भान ही नहीं है, लोक लाज का भी भय उनको नहीं है। वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, दीवानी हैं। क्या कहती है गोपी, काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। श्री कृष्ण की जो मुरली की धुन है वो गोपियों को बेचैन कर देती है, वो सारा अपना काम को छोड़कर भागी चली जाती है श्री कृष्ण के पास में। तो गोपियाँ कह रही कि काननी दे उंगरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, कि श्री कृष्ण जब मुरली की मधुर तान बजाते हैं तो गोपी जो है अपने कानों में उंगली दे लेती है। क्यों? क्योंकि शाम की जो बंसी है गोपियों को पागल कर देती है, दीवानी कर देती है, और वो दौड़ी चली जाती है, सुध बुध खो बैठती है। इसलिए गोपी जो है अपने कानों में उंगली दे लेती है ताकि मुरली की मधुर तान उन्हें सुनाई ना दे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। मुरली की जो मोहिनी तान है, मन मोहित करने वाली जो तान है, सम्मोहित करने वाली जो तान है, तो गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण अटा यानी अट्टालिका, ऊंचा स्थान कह सकते हैं अपन, कि श्री कृष्ण जो है ऊंचे स्थान पर चढ़कर जो है अपनी मनमोहिनी मुरली की तान जो छेड़ते हैं, तो वो कितना ही जो है मधुर बंसी बजाए, गोपियाँ जो है उनकी बंसी को नहीं सुनेगी और अपने कानों में उंगली दे लेगी। यानी श्री कृष्ण जो है बंसी के माध्यम से पुकारते रहें तो पुकारते रहें, बजाते रहें बंसी, वो तो अपने कानों में क्या दे लेगी? अंगुली दे लेगी। तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी, तेरी का मतलब होता है पुकारना, शीघ्रे का मतलब होता है सारे, ब्रज लोगनी यानी ब्रज के लोगों ने। काल ही यानी कल ही। गोपियाँ कहती है कि ब्रज के सारे लोगों ने हमें कल ही खूब समझाया, खूब पुकार पुकार कर कहा कि भाई वो कृष्ण के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कृष्ण तो जो है नटखट है, उसे तो कोई काम धाम नहीं है। ऐसे ब्रज के लोग कहते थे गोपियों से कि भाई उस जो है कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो, खूब समझाया लोगों ने। लेकिन गोपी कहती है मायरी बा मुख की मुस्कानी, मायरी हे माँ,
जो मुख की जो मुस्कान है, श्री कृष्ण के मुख पर जो मनमोहिनी मुस्कान है, समारी न जेहे न जेहे न जेहे, यानी हमसे संभाली नहीं जाती है, नहीं जाती है, नहीं जाती, हम संभाल नहीं पाती अपने आप को। उस मनमोहिनी मुस्कान को जब हम याद करते हैं तो हम जो है अपने आप को संभाल नहीं पाती है, संभाल नहीं पाती हैं और उनके पास में दौड़ी चली जाती है। जब उनकी मनमोहिनी मुस्कान सामने आती है तो गोपियाँ जो है अपने आप को संभाल नहीं पाती और उनसे मिलने के लिए दौड़ी चली जाती है। ब्रज के लोगों ने भी उनको खूब समझाया कि भाई वो जो है कृष्ण के प्रेम में पागल ना हो, लेकिन गोपी कह रही हम करें तो क्या करें, उस कृष्ण की मनमोहिनी छवि के आगे हम बेबस हैं। वो छवि याद आते ही हम दौड़ी चली जाती हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। हमने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, उनकी मधुर तान से अपने आप को रोकने के लिए कानों में हमने उंगलियां दे ली हैं कि भाई उनकी मुरली की जो मधुर तान है वो हमें उनके पास ले जाती है। हम अपने कानों में उंगली देकर रहती हैं कि भाई श्री कृष्ण की मुरली की तान सुनाई नहीं दे, क्योंकि उनकी मुरली की तान सुनकर हम दौड़ी चली जाती हैं। लेकिन जब उनकी वो छवि याद आती ही आती है। तो इस प्रकार से जो है रसखान ने गोपियों की विवस्था को प्रकट और अपने मन के भावों को व्यक्त किया है कि श्री कृष्ण की जो है वो उन्हें खींचे चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो चौथा इन्हें आपको कॉपी में उतारना और आप आसानी से जो है उत्तर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि का ब्रज के वन भाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो जो है श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन है। एक लकड़ी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? कि लकड़ी के माध्यम से श्री कृष्ण के लिए वो सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? तो क्या कहा था सखी ने गोपी से कि वो श्री कृष्ण के लिए जो स्वांग धरने को तैयार हैं, मोर पंख धारण करने को तैयार है, गले में गुंज की माला पहनने को तैयार हैं, पीताम्बरी पहनकर जो है जंगल में गाय चराने को तैयार है। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो देखिए, श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में रहकर जो है अपने सखाओं के साथ लीलाएं की थी
तो वो जो भूमि है पवित्र हो गई है। रसखान हाँ पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में जन्म लेकर अपना जीवन धन्य करना चाहता है और श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता है। चौथा सवैया जिसका वाचन अभी अभी किया है कि गोपी अपने आप को क्यों विवश पाती है, क्योंकि श्री कृष्ण की जो मनमोहिनी मुस्कान है वो ऐसी है कि वो कितना ही जो है लेती है आकर्षण। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के कुंजन ऊपर 12। तो ये पंक्ति जो है रसखान के दूसरे से है। इसमें रसखान कहते हैं कि कुंजों के नीचे विश्राम किया था। कुंजों के लिए रसखान करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर करने को तैयार हैं। मायरी व मुक्की मुस्कानी समारी ने जेहे ने जेहे ने जेहे, यानी गोपी अपनी माँ से अपनी व्यवस्था को प्रकट करते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण की मनमोहिनी मुस्कान ऐसी है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। कालिंदी कुल कदम की डारन, तो देखिए यहाँ पे के वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें ब्रजभाषा है, सवैया छंद है और अनुप्रास और यमक अलंकार है और श्रृंगार रस है। गोपी ने जो है श्री कृष्ण की मुरली के प्रति जो है अपना ईर्ष्या भाव प्रकट किया है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हैं, बड़े आसान हैं। इसकी PDF जो है आपको भेज दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।